हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग का नेक्स्ट चैप्टर। इसका हम 5th एडिशन कवर कर रहे हैं और इसके ऑथर है बैरोज ए फ्रोजन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर विच इज 22। तो चैप्टर 22 का नाम है नेक्स्ट जनरेशन आईपी, यानी आईपी की नेक्स्ट जनरेशन हम इसमें पढ़ेंगे। आप जानते हैं आईपी की हम दो जनरेशन के बारे में समझते हैं, विच इज IPv4 और IPv6। ठीक है, अब हम आगे, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, मल्टीकास्ट राउटिंग। उसमें हमने इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स को समझा था जो बहुत आईएमपी है ना। और उससे पहले हमने यूनिकास्ट राउटिंग के बारे में समझा था। तो वो दोनों अपने आप में बहुत अच्छे टॉपिक है। और दिस इज लास्ट चैप्टर विच इज बिलोंग्स टू नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में समझते हैं। सबसे देखो, नेक्स्ट जनरेशन आईपी मतलब क्या, क्योंकि IPv4 जो है वो इससे पहले की जनरेशन थी। तो IPv6 के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो IPv6 एड्रेसिंग के बारे में तो आप भी जानते हैं कि हमने अगर IPv6 को जनरेट किया है तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, विच इज स्मॉल साइज ऑफ एड्रेस स्पेस। ठीक है, IPv4 में क्या हुआ था कि हमें एड्रेस स्पेसेस की कमी आ गई थी। ठीक है, लैक ऑफ एड्रेस स्पेसेस। तो वहां पर, क्योंकि हर एक अपना, मतलब हर एक डिवाइस का अपना एक आईपी मैक एड्रेस होता है, तो हमारे पास एड्रेस ही नहीं बचे थे। तो इसीलिए हमने IPv6 को डेवलप किया। IPv6 प्रिवेंट्स द एड्रेस डिप्लीशन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो IPv6 हम प्रिवेंट करके रखते हैं फ्यूचर्स के लिए। ठीक है, IPv6 एड्रेस में 128 बिट्स होती है, या फिर हम कह सकते हैं 16 बाइट्स होती है ना, ये ऑक्टेट इसको कह सकते हैं। और 4 लॉन्ग एड्रेसेस लेंथ होती है इन IPv4 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मतलब 4 टाइम्स होती है, तो क्या हम कह सकते हैं कि IPv6 जो है IPv6 जो है IPv4 का 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स ऑफ IPv4। ठीक है, तो हम इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। इसी से इस एक लाइन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या कि IPv6 कितने बिट्स का होता है, तो 128 बिट्स। ठीक है, IPv6 में कितने बाइट ऑक्टेट्स होते हैं, तो 16 बाइट्स। ठीक है, और लास्ट वन इस कि हम अगर IPv की बात करते हैं तो ये कितना टाइम्स होता है IPv4 का, तो ये 4 टाइम्स होता है। अब सबसे पहला टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन। तो हाउ टू रिप्रेजेंट इट, है ना। तो हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हम इसको स्टोर करते हैं एज ए बाइनरी फॉर्मेट में। इसके अंदर 128 बिट्स होती हैं जो कैन नॉट इजीली हैंडल बाय ह्यूमन, है ना, ह्यूमन के द्वारा तो हैंडल नहीं की जा सकती। अब देखो, आप भी जानते हो कि बाइनरी को आप जब इसमें करोगे तो हम इसको कॉलन, इसमें कॉलन से सेपरेट करेंगे हेक्साडेसिमल को। लाइक आप इसमें हेक्साडेसिमल कोड यूज कर रहे हो विथ कॉलन विथ बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, तो आपने अगर जैसे कि ये हमने एक दिया देखा, तो इसको आप ऐसे बाइनरी में भी लिख सकते हो। और हम इसमें जैसे कि कॉलन से इसको सेपरेट कर रहे हैं हर एक पर्टिकुलर ऑक्टेट को। ठीक है, बाइनरी नोटेशन इज यूज्ड टू एड्रेस आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर, हम जानते हैं बात, है ना। कोलन हेक्साडेसिमल नोटेशन या कोलन हेक्स शॉर्ट डिवाइडेड द एड्रेस इनटू 8 सेक्शन। हम इसमें 8 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, याद रखना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरा अपने आप में क्या हो गया, 8 सेक्शन हो गया। और हर एक जो है वो 4 हेक्साडेसिमल डिजिट से सेपरेटेड होता है। तो देखो यहाँ पर 4 डिजिट्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने सेक्शन होंगे, 8 सेक्शन होंगे। और कितने डिजिट्स होंगे, 4 डिजिट्स होंगे। और हर एक डिजिट अपने आप में कॉलन से सेपरेटेड होगा। क्लियर है। अगर हम IPv4 की बात करते हैं, उसकी कंपैरिजन करते हैं, तो उसके अंदर हम डॉट से उसको जो सेपरेटेड करते थे, है ना। तो आपको डिफरेंस क्लियरली पता होना चाहिए। मिक्स्ड नोटेशंस के बारे में क्या समझते हैं, तो जो मिक्स्ड नोटेशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है IPv6 एड्रेस को, जिसके अंदर हम कोलन हेक्स और डॉटेड डेसिमल नोटेशन के बारे में बात करते हैं। लाइक इस टाइप से, है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, कोलन भी यूज्ड है और डॉटेड भी यूज है, तो ये दोनों मिक्स्ड नोटेशन को यूज करेगी ना। अगर मैं बात करूँ CIDR नोटेशन की, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। IPv6 यूजेस हियरार्किकल एड्रेस, है ना, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं IPv6 जो है वो अलाउ करता है स्लैश या CIDR नोटेशन। ठीक है, लेकिन देखो, अगर आप जब भी क्लास लिस्ट एड्रेसिंग की बात करते हो,
तो यहाँ पर हम जब भी यूज करेंगे तो स्लैश वाले नोटेशंस को अधिकतर यूज करेंगे, तो इसीलिए हम इसमें ध्यान रखना। और इसके अंदर हम प्रीफिक्स यूज करते हैं जो 60 बाइट्स का होता है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि CIDR में कितने बाइट्स का कितने बिट्स का प्रीफिक्स होता है, तो विच इज 60 बिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं IPv6 एड्रेस की। तो वो जो डिवाइड होता है प्रीफिक्स और सफिक्स में। ठीक है, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया और ये हमारा सफिक्स हो गया। ठीक है, आगे समझते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एड्रेस स्पेसेस। तो IPv6 कितने एड्रेस को कंटेन करता है? 2 की पावर 128। क्यों? क्योंकि इसमें हम 128 बिट को मानते हैं, है ना। और अगर मैं IPv4 की बात करूं तो हम उसमें 32 बिट्स को पढ़ते हैं। तो अगर मैं IPv4 का एड्रेस बोलूंगी तो 2 की पावर 32, और IPv6 की बात करूंगी तो 2 की पावर 128। ठीक है, द एड्रेस स्पेसेस इज 2 की पावर 96 टाइम्स ऑफ IPv एड्रेस। यानी कि अब आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे हमने IPv4 और IPv6 को देखा, तो IPv6 जो है वो IPv4 का 4 टाइम्स है। क्लियर? तो इसी टाइप से हम एड्रेस स्पेसेस की बात करेंगे तो IPv6 IP4 के मुकाबले 2 की पावर 96 टाइम्स है। ठीक है, डेफिनेटली नॉट एड्रेस डिप्लीशन, है ना यहाँ पर, क्योंकि इतना आप ही सोचो ना कि 2 की पावर 128 कितना होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत मैक्सिमम है। 3 एड्रेस टाइप की बात करते हैं तो IPv6 में हम 3 एड्रेस के बारे में समझेंगे, विच इज यूनिकास्ट, एनीकास्ट और मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट एड्रेस क्या होता है? जब सिंगल इंटरफेस होता है ना, या पैकेट हम सिर्फ यूनिकास्टली सेंड करते हैं। यूनिकास्ट का मतलब होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन, यानी कि एक से आप एक को ही सेंड कर रहे हो, है। इंटेंटेंट रिसिप्टेंट को मतलब जो हमने जिसको चाहे हम उसको अपना पैकेट सेंड कर दें। अब एनीकास्ट एड्रेस क्या होता है? तो एनीकास्ट एड्रेस जो है ये डिफाइन करता है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट ऑल शेयर अ सिंगल एड्रेस। सभी अपना एक सिंगल एड्रेस शेयर करेंगे विथ एनीकास्ट एड्रेस डिलीवर टू अ वन मेंबर ओनली। ठीक है, इसका एग्जांपल ले सकते हैं लाइक अ सोसाइटी। ठीक है, अब सोसाइटी का अपना एक सिंगल एड्रेस होता है ना, और वहां पे रहने वाले जितने भी लोग हैं, या वी कैन से दैट कि जितने भी फ्लैट वाले लोग हैं, सब एक एड्रेस को यूज करते हैं, है ना। अब अगर किसी एक पर्टिकुलर मेंबर ने या एक पर्टिकुलर पर्सन ने किसी घर के हाँ कुछ मंगवाया है, तो वो एड्रेस तो ये डालेगा। ठीक है, एड्रेस तो उसने ये डाला है, पर जब वो जाएगा, जब वो इंसान जब डिलीवरी उसको देने जाएगा, तो वो ये पर्टिकुलर मेन तक ही पहुंचेगा। क्यों? एड्रेस तो इतने यहाँ का डाला है, लेकिन जब वो उसको कांटेक्ट करेगा, कॉल करेगा, तो उसको जब पता चल जाएगा कि हाँ भाई यही सही पर्सन है, तो वो इसको पैकेट दे देगा। क्लियर है? तो हम इस टाइप से, इस एग्जाम्पल से इसको क्लियरली समझ सकते हैं। और मतलब आप जब जैसे कि अगर वो सब हैं पर्सन है, तो वो पूछ सकते हैं ना, वो डिलीवरी बॉय पूछेगा कि किसका कौन है भाई, किसका पैकेट है ये। तो हम ये कह सकते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन जो है रिस्पॉन्ड करेगा, है ना, इंक्वायरी करेगा, तो उस इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड करेगा। तो हम कह सकते हैं इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। अब ना मल्टीकास्ट एड्रेस को समझते हैं। तो मल्टीकास्ट एड्रेस जो है डिफाइन करता है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को। ठीक है, मतलब हम बहुत सारे कंप्यूटर में हमारा डेटा सेंड करेंगे। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनीकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग। वहां हम सिंगल एड्रेस को शेयर कर रहे थे ना, एक सभी जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एक सिंगल एड्रेस को शो कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हम डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर अलग अलग कंप्यूटर्स के ग्रुप को डिफाइन करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस, है ना, ऑफ एनीकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग। इन एनीकास्टिंग में हम वन कॉपी ऑफ पैकेट इज सेंड टू वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ग्रुप, है ना। हम सिर्फ एक ही कॉपी उस पैकेट को सेंड करेंगे, है ना, उस मेंबर, ग्रुप ऑफ मेंबर को। लेकिन यहाँ पर मल्टीकास्टिंग में हम हर एक मेंबर को वो कॉपी भेजेंगे। जिसका होगा वो पैकेट रिसीव कर लेगा, और जिसका नहीं होगा, जिसको नहीं चाहिए होगा, वो डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, तो यही चीज है। इट्स लाइक कि हम सेम लेते हैं और एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर वही चीज चल रही सेम। और एक पर्सन आया है जो अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, लाइक वो कोई भी ऑयल या कुछ भी क्रीम वगैरह बेच रहा है, तो वो सभी के पास जाएगा और सभी पर्टिकुलर पर्सन को देगा कि भाई आपको चाहिए, आपको चाहिए। अगर वो उनको चाहिए होगा तो वो रखेंगे, अदरवाइज वो डिस्कार्ड कर देंगे। तो वी कैन से दैट दिस इज एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, है ना, मल्टीकास्टिंग में इस टाइप से वर्क करता है। एड्रेसेस स्पेस एलोकेशंस की बात करते हैं तो इसमें हम देखो प्रीफिक्स जो फिक्स हैं IPv6 में, लाइक IPv4 में भी हमने कुछ प्रीफिक्स देखे थे, विच इज 0001, है ना, 11 फिर 10। आप इस टाइप से आपने कुछ पहले 0 फिर 01, है ना, फिर 11 फिर 10, इस टाइप से आपने करे थे।
ठीक है, हमने इस टाइप के कुछ प्रीफिक्स सेट करे थे, तो यहाँ पर भी हम कुछ प्रीफिक्स सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ब्लॉक प्रीफिक्स, जिसके अंदर हमने देखो 00 8 बार 0 है, और फिर यहाँ पर स्लैश नोटेशन है 8। ठीक है, क्योंकि 8 बिट है तो 8 नोटेशन। स्पेशल एड्रेस, और फिर हमने क्या करा यहाँ पे 2 की पावर 8 कितना होगा, 2 की पावर 8 कितना होगा 256। तो फ्रैक्शंस ऐसे निकल जाएगा। क्लियर है, 001। ठीक है, इसको हम इग्नोर करते हैं और इसको हम देखते हैं। तो 3 क्यों आया, क्योंकि 3 बिट्स है। क्लियर, आगे देखते हैं ग्लोबल यूनिकास्टिंग, यानी कि ग्लोबली अवेलेबल है, और यहाँ पर 2 की पावर अगर हम 3 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8, तो फ्रैक्शन 8 आ गया। सेम हम बाकियों में भी कर देंगे। हमको 7 बिट दिख रही है, 7 आ गया। यूनिक लोकल यूनिकास्ट के लिए यूज करते 2 की पावर 7 का फुल मतलब निकालेंगे तो 128 होता है, एंड सो मैनी, है ना। जो भी ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट है 10 बिट 8 बिट, फिर हम इसको लिंक लोकल एड्रेस बोलेंगे। मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, 256 वाला। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्लोबल वाला है, क्योंकि ये जल्दी से नजर में भी आएगा अगर कोई भी पेपर सेट करता है तो, इसीलिए आप इसको थोड़ा फोकस करें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चीज समझ लेते हैं ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस को। देखो ग्लोबल यूनिकास्ट प्रीफिक्स है, सबनेट आइडेंटिफायर है, और इंटरफेस आइडेंटिफायर। तो जो स्लैश में हम लिखेंगे वो इंटरफेस आइडेंटिफायर होगा, है ना। ना आगे देखते हैं हम क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले एक बात करते हैं, एड्रेस तो बहुत टाइप के होते हैं, तो व्हाट इज कंपेटेबल एड्रेस। कंपेटेबल एड्रेस क्या होता है, तो ये एक एड्रेस होता है कितने बिट का, 96 बिट का। क्लियर है, ऑफ 0 के 96 बिट का एक कंपेटेबल एड्रेस होता है जो 32 बिट्स के आईपीवी को फॉलो करता है। IPv4 के 32 बिट्स को फॉलो करता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू कंप्यूटर यूजिंग, ये कब यूज करते हैं, जब IPv6 एक मैसेज भेजना चाहता है अनदर IPv6 को। मतलब कि ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, ठीक है, ये भी IPv6 है, ये भी IPv6 है, ये इसको मैसेज सेंड करना चाहता है, तो हम कंपेटेबल एड्रेस का यूज करेंगे कि आप उसको मतलब वो कंपेटेबल है कि नहीं है, है ना। हम मान लो कि आपका फोन नोकिया का है और आप उसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो हाउ कैन बी इट इज पॉसिबल, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो उसके लिए कंपेटेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम कंपेटेबल एड्रेस को बोलेंगे जो उसके लिए कंपेटेबल होगा। अब ए मैप्ड एड्रेस की बात करते हैं, तो कंप्यूटर इज ऑलरेडी माइग्रेटेड टू वर्जन 6, है ना। आजकल के सारे कंप्यूटर में हम वर्जन 6 की बात करते हैं, सेंड टू एन एड्रेस टू कंप्यूटर यूजिंग वर्जन 4। तो मैप्ड एड्रेस क्या होगा कि हम अगर वर्जन 6 से वर्जन 4 में अगर कुछ सेंड करना चाहते हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एड्रेस को मैप कर देंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और शायद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IPv6 प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल से समझ लेते हैं कुछ। IPv6 साइज रिक्वायर्स द चेंज ऑफ IPv पैकेट फॉर्मेट। IPv6 जो है एड्रेस, उसके साइज को चेंज करने के लिए हमें IPv4 के पैकेट फॉर्मेट की नीड थी। ठीक है, IPv6 डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द रेमेडीज ऑफ शॉर्टकमिंग। IPv6 को इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया कि क्योंकि जो शॉर्टकमिंग्स या जो प्रॉब्लम्स या जो लैग्स है ना आ रही थी किसमें, IPv4 में, तो हमने इसलिए इसको बनाया। ठीक है, अब हमने अगर बात करूं तो IPv6 के प्रोटोकॉल्स में क्या बेनिफिट जो है, लाइक बेटर हेडर फॉर्मेट मिल गया हमको, है ना। नेक्स्ट, न्यू ऑप्शन जनरेट किए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम जब भी कुछ नया बनाते हैं तो उसमें कुछ एडिशनल फंक्शनल्स जरूर डालते हैं। अलाउंस ऑफ एक्सटेंशन मतलब उसके अंदर जो भी नई टेक्नोलॉजीज डालेंगे, है ना, उसके एप्लीकेशंस का एक्सटेंशन बनाएंगे। सपोर्ट फॉर रिसोर्स एलोकेशन, यानी कि रिसोर्स एलोकेशन को भी सपोर्ट करेगा कि कोई रिसोर्स उसको एलोकेट कर सकता है नहीं कर सकता है, रियल टाइम पे उसको कितनी कितनी देर के लिए रिसोर्स चाहिए जिससे डेडलॉक करना हो। ठीक है, सपोर्ट फॉर मोर सिक्योरिटी, आप जानते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है इजीली, तो इसीलिए सिक्योरिटी को भी प्रेफरेंस उसने दी है। ठीक है, जिसमें हम कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना। आगे मैं बात करती हूँ पैकेट फॉर्मेट। ठीक है, इसके अंदर हम पैकेट फॉर्मेट को समझते हैं क्योंकि हम ये प्रोटोकॉल्स के अंदर पढ़ रहे हैं, है ना। सबसे पहले आता है कि अगर हर पैकेट की बात करूं तो पैकेट जो है बेस लोडर और फॉलोड बाय पेलोड। जो इसका बेस जो हेडर है वो पेलोड को फॉलो करता है। ठीक है, बेस हेडर जो है वो कितने बिट का होता है, बाइट का होता है, 40 बाइट्स का, है ना, याद रखना इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर मैं पेलोड की बात करूं तो वो होता है 65,535 बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो पेलोड का हमें
बाइट्स याद होना चाहिए, साथ में बेस हेडर का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा डायग्राम और हम इसमें इजीली देख सकते हैं बेस हेडर और पेलोड। ठीक है, 40 बाइट्स और 65,535। ठीक है, नंबर याद करना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही याद रखना है प्रीफिक्स में ना। इसकी हेडर की बात करती हूँ तो देखो, वर्जन है सबसे पहले, फिर ट्रैफिक क्लास है, फ्लो लेबल है, पे लेंथ है, नेक्स्ट हेडर है, होप लिमिट है, और इसका सोर्स एड्रेस जो हैगा वो 132। मतलब आप जो देख रहे हो ना, ये सब टोटल कितने का होगा, 128 बिट का। इसकी हर जो रो होगी वो 128 बिट की होगी। ठीक है, इनको सम करेंगे तो सेम डेस्टिनेशन भी। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले वर्जन की बात करते हैं तो 4 बिट इसका वर्जन होगा। फील्ड IPv6 द वैल्यू इज 6। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। IPv6 के अंदर हम इसकी वैल्यू कितनी देंगे, 6 देंगे, क्योंकि 4 था। अगर IPv4 होता तो हम उसको 4 देते, हमने देखा था, है ना। IPv4 के जो फॉर्मेट में हमने देखा था तो वहां पर उसकी वैल्यू 4 थी, यहाँ पर उसकी वैल्यू 6 क्यों है, क्योंकि हम जो वर्जन जो चलेगा उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, ये 4 बिट का होता है। ट्रैफिक क्लास की बात करते हैं तो ये 8 बिट का होता है ना। जैसे कि आप इसको थोड़ा ऐसे याद रिलेट कर सकते हो, लाइक ट्रैफिक कहाँ पे होता है, रोड पे, और रोड थोड़ी 8 जैसी शेप की होती है, तो आप इसको थोड़ा इससे रिलेट करके याद कर सकते हो। नहीं, मैं बात करूँ ट्रैफिक क्लास के अंदर हम टाइप ऑफ सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब देखो, आप जो IPv4 में टाइप ऑफ क्लास पढ़ते थे ना, हमने ये वाली जो फील्ड पढ़ी थी, तो इसको ट्रैफिक क्लास से रिप्लेस किया गया। फ्लो लेवल की बात करते हैं तो वो 20 बिट का होता है। ठीक है, आगे पे लेंथ की बात करते हैं तो 2 बाइट का पे लेंथ फील्ड होता है, जिसके अंदर हम हेडर यूज करते हैं। ठीक है, IPv4 जो है 2 फील्ड को डिफाइन करती थी, विच इज हेडर लेंथ और टोटल लेंथ। लेकिन अगर मैं IPv6 की बात करूं तो इसमें जो बेस हेडर है वो 40 बाइट्स का होगा और लेंथ ऑफ पेलोड हमने ऊपर डिफाइन कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हेडर। और आप जानते हैं कि अगर हम IPv4 की बात करते हैं तो उसमें हमारा बेस हेडर जो होता है वो 20 बाइट से ज्यादा का नहीं होता है। नेक्स्ट हेडर की बात करते हैं तो 8 बिट की फील्ड होती है ना। इसमें हम फर्स्ट एक्सटेंशन हेडर अगर प्रेजेंट होता है तो हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, होप लिमिट की बात करते हैं तो 8 बिट का होप लिमिट होता है, और इसमें हम TTL, जैसे कि हमने IPv4 में जो TTL यानी टाइम टू लिव वाली फील्ड को पढ़ा था उसके अंदर, तो वही हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस की हम बात करते हैं तो सोर्स एड्रेस जो होता है वो 16 बाइट का होता है, जिसके अंदर हम 128 बिट को फॉलो करते हैं। ठीक है, पेलोड की बात करते हैं तो IPv6 में जो बात करते हैं डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स हो सकते हैं, इसीलिए हमने ऊपर एक बताया कि भाई इतना तो होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, विच इज 65,535। ये मैं बार बार बता चुकी हूँ, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन हेडर। तो एक्सटेंशन हेडर जो होता है वो 40 बाइट्स का होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर 6 टाइप के एक्सटेंशन हेडर दे रखे, इनके नाम अपन को पढ़ने, इनको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के हेडर्स होते हैं। तो होप बाय होप, डेस्टिनेशन, सोर्स राउटिंग, फ्रेगमेंटेशन, ऑथेंटिकेशन और ESB। ठीक है, अगर मैं होप बाय होप की बात करती हूँ तो ये किस लिए, हमको इसमें डिटेल नहीं पढ़ना है, बस हमको इनके बारे में पता होना चाहिए कि हम क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं, ताकि सोर्स को जब नीड होती किसी इंफॉर्मेशन को पास करने की, तो वो क्या करेगा, हर एक राउटर को विजिट करेगा बाय डेटाग्राम के थ्रू। मतलब अपने डेटा को, डेटाग्राम मतलब क्या होता है, हमारा डेटा जो हम पैकेट के थ्रू भेजते हैं, है ना। जब आप पैकेट डेटा को अपने पैकेट में कन्वर्ट कर लेते हो तो वही डेटाग्राम होता है। ठीक है, तो जब हमारे डेटाग्राम को विजिट करेंगे, अच्छा, जब हम हमारे डेटाग्राम को मतलब सभी राउटर से विजिट करवाएंगे तो वो कहते हैं ना होप बाय होप, मतलब होप से, ये होप से कुछ, है ना, होप बाय होप, ये इसको यहाँ से जाएगा फिर यहाँ पर जाएगा फिर यहाँ, तो इस टाइप से वो हर पैकेट हर रूट हर राउटर्स के थ्रू ट्रेवल करेगा ना। डेस्टिनेशन ऑप्शन, तो डेस्टिनेशन ऑप्शन का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि सोर्स को इंफॉर्मेशन मिल जाए कि डेस्टिनेशन कौन सा है। सोर्स राउटिंग हम क्यों यूज करते हैं, इट इज अ कंबाइंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट सोर्स राउट एंड लूज सोर्स राउट। ठीक है, ऑप्शन इन IPv4, IPv4 में जो 2 ऑप्शन थे इनको कंबाइन करके हमने सोर्स राउटिंग डेवलप किए हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो IPv6 जो है के जैसा ही इसमें IPv4 में होता है। ठीक है, इसके अंदर हम पाथ MTU डिस्कवरी टेक्निक को यूज करते हैं, बस इतना इसमें पता होना चाहिए।
ऑथेंटिकेशन आप जानते हैं कि इसमें हम ड्यूल पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो वैलिडेट है कि नहीं और इंटीग्रिटी इंश्योरिटी है कि नहीं। लाइक कि वैलिडेट मतलब क्या होता है कि जो यूजर को चाहिए वो है कि नहीं, जो यूजर ने सेंड किया है वो मिला कि नहीं उसको एड्रेस पे। और इंश्योर इंटीग्रिटी मतलब क्या कि जो हमें जो हमने भेजा है वो एज इट इज मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईएसपी एंड इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी पेलोड। ईएसपी का एक्सटेंशन प्रोवाइड द कॉन्फिडेंशियलिटी और गाइड अगेंस्ट द एवेज ड्रॉपिंग। ठीक है, तो ये हमें कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है और एवेज ड्रॉपिंग से बचाता है। ठीक है, आगे इसमें कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है IPv4 और IPv6 के लिए। तो सबसे पहला कंपैरिजन में बात करूंगी तो यहाँ पे नो ऑपरेशन एंड एंड टू एंड ऑफ ऑपरेशन इन IPv6 IPv4 आर रिप्लेस्ड बाय PAD1 एंड PAD इन IPv6। ठीक है, कोई ऑपरेशन और एंड ऑफ ऑपरेशन ऑप्शन वाले जो थे वो IPv4 में थे, हमने इसको PAD1 PADN से रिप्लेस कर दिया IPv6 में। ठीक है, रिकॉर्ड रूट ऑप्शन इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन IPv6 क्योंकि वो यूज नहीं किया जा सकता। सेम टाइम स्टैम्प ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट इम्प्लीमेंटेड बिकॉज वो भी यूज नहीं करते हैं। सोर्स राउट ऑप्शन को हम सोर्स राउट एक्सटेंशन हेडर कहते हैं, किसमें IPv6 में। फ्रेगमेंटेशन फील्ड जो होती है वो इन द बेस हेडर में होती है, किसमें IPv4 में, लेकिन हमने इसको फ्रेगमेंटेशन एक्सटेंशन हेडर में मूव करवा दिया IPv6 में। द ऑथेंटिकेशन एक्सटेंशन हेडर इन न्यू IPv6 है ना, ऑथेंटिकेशन हेडर पहले नहीं था। इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी पेलोड एक्सटेंशन हेडर IPv6 में हमने न्यू डाला है क्योंकि ये दोनों जो जरूरी है, ऑथेंटिकेशन तो डेफिनेटली जरूरी है, साथ में ESP इनक्रिप्टेड सिक्योरिटी पेलोड भी बहुत जरूरी है ना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विच इज ICMP V6 प्रोटोकॉल। हमने ICMP के बारे में पढ़ा था लेकिन इसका वर्जन 6 अब हम इसमें पढ़ रहे हैं क्योंकि वर्जन 6 की जब भी बात होगी तो हम IPv6 की बात करेंगे। ठीक है, वर्जन 6 में हम बात करते हैं तो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट इज IPv6 है ना। द न्यू वर्जन इसका क्या हो जाएगा, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करता है विच इज फॉलोड बाय वर्जन 4। वर्जन 4 जैसा काम करेगा वैसा ही करेगा बट कुछ एक्सटर्नल फंक्शनलिटी रहेंगी जो वर्जन 6 हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो चीज हमें ज्यादा फंक्शनलिटी देती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, सम न्यू मैसेज हैव बीन एडेड टू द मैक मोर यूजफुल। कुछ न्यू मैसेजेस ऐड करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, ICMP ARP IGMP ये सारे 4th के वर्जन है। ठीक है, ICMP ARP और IGMP, ठीक है, ये सारे हम वर्जन 4 में पढ़ रहे थे। अब हमने इन सब को कंबाइन करा, इन सब का काम कौन करेगा, हमारा ICMP वर्जन 6। अब आप ये पूछ सकते हैं ना कि ARP और IGMP भी तो नाम रख सकते थे, बट हमारा जो मेन फोकस ICMP ज्यादा काम करेगा इसके अंदर। और आप भी जानते हैं कि ARP का तो ऑलरेडी एक वर्जन है, वो है रिवर्स ARP। ठीक है, आगे समझते हैं कंपैरिजन ऑफ नेटवर्क लेयर इन वर्जन 4। तो जहां पर अगर मैं बात करूं तो IGMP ICMP या IPv4 में हम ARP इन तीनों को मिला के एक वर्जन यूज कर रहे थे, वही IPv6 में हम सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं। तो ये तीनों का काम कौन कर रहा है भाई, एक ही प्रोटोकॉल कर रहा है, तो क्यों बर्डन बढ़ाना है, फिर अगर एक ही कर रहा है तो एक करेगा। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की बात करते हैं विच इज दिस है। तो देखते हैं IPv6 मैसेजेस विच इज एरर मैसेजेस, इंफॉर्मेशन मैसेज, नेबरिंग डिस्कवरी मैसेजेस, ग्रुप मेंबर मैसेजेस। क्लियर है, तो हम ये 4 टाइप के प्रोटोकॉल्स इसके अंदर देखेंगे, जिसके अंदर हम पहला देखते हैं एरर रिपोर्टिंग मैसेज, जो आपको एरर अगर कोई एरर आएगी तो ये आपको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें हम 4 टाइप की चीजें पढ़ सकते हैं, जैसे कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल है ना, पैकेट बहुत बड़ा है तो ये एरर हो सकती है ना कि भाई डेस्टिनेशन तो मिल ही नहीं रहा है तो एरर हो गई। पैकेट बहुत बड़ा है तो ये भी एक एरर है ना। टाइम एक्सीड है ना, मतलब टाइम ही खत्म हो गया तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और फिर हम बोल सकते हैं कि पैरामीटर की प्रॉब्लम, तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो आप ये 4 टाइप के प्रोटोकॉल्स को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, हमारा आता है इंफॉर्मेशनल मैसेज। ठीक है, तो इसको समझते हैं। इसमें 2 टाइप के मैसेजेस होते हैं विच इज एको रिक्वेस्ट और एको रिप्लाई।
ठीक है। तो रिक्वेस्ट कब करेंगे, जब आपको चेक करना होगा कि दो डिवाइस कम्युनिकेट करना चाहते हैं या नहीं। और जो रिक्वेस्ट करेगा, एक जो होस्ट या राउटर जो है वो सेंड करेगा, ठीक है, इको रिक्वेस्ट मैसेज, और जो रिसीवर होगा जिसको चाहिए होगा कि वो रिप्लाई करे तो वो रिप्लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेबर डिस्कवरी मैसेज, ठीक है। तो इसके अंदर आप जानते हैं कि आपका जो नेबर है वो कौन है, उसके कितने प्रोटोकॉल है, तो इसके बारे में हम डिस्कवरी करेंगे। तो ये मैसेज भेजेगा कि आप कौन कौन से, आप किस किस के नेबर है। तो नेबर डिस्कवरी इसलिए हम यूज करेंगे, इनवर्स नेबर डिस्कवरी इसमें यूज करेंगे, ठीक। आप नाम से क्लियर, ये बहुत नाम में ही इनके अपने मतलब छुपे हैं। अगला है ग्रुप मेंबरशिप मैसेज, कि कौन कौन उस ग्रुप का मेंबर है। IPv6 the responsibility is given the multicast listener delivery protocol, ठीक है। तो वो क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मल्टीकास्ट लिसनर सुने, ठीक है। इसके अंदर हम IGMP v3 MLD v2 टू टाइप्स के हम पढ़ते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबरशिप क्वेरी मैसेज और मेंबरशिप रिपोर्ट मैसेज। फुल फॉर्म मतलब इनमें हम दो मैसेज पढ़ेंगे। क्वेरी आप जानते हैं कि वो जब उसको ग्रुप मेंबर को फाइंड करना होगा, और रिपोर्ट कौन देगा, जब उसको मिल जाएगा तो वो उसको रिप्लाई करेगा, रिपोर्ट देगा, ठीक है। आगे समझते हैं हम ट्रांजेक्शन के बारे में, फ्रॉम IPv टू IPv4। आप IPv4 से IPv6 में ट्रांसिशन कर रहे हो, है ना। तो इट कैन बी सडनली हैपन, है ना, ये एक साथ एकदम से तो नहीं हो सकता, बट हम इसको कंसिडर करेंगे अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर एवरी सिस्टम। इंटरनेट कैन मूव IPv4 से IPv6 पे, धीरे धीरे ही मूव करेगा भाई। एकदम से अगर हम IPv6 पे सब शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर सारे नेटवर्क हो जाएंगे, है ना, सारे एड्रेस हो जाएंगे ब्लॉक। स्ट्रेटेजीज क्या हो जाएंगी इसके अंदर, तो कुछ स्ट्रेटेजीज है विच इज ड्यूअल स्टैक, टनलिंग और हेडर ट्रांसलेशन। तो ड्यूअल स्टैक क्या हो जाएगा, तो इट हैव अ ड्यूअल स्टैक। अगर मैं बात करूं तो इसमें हम स्टेशन मस्ट हैव रन IPv4 IPv6 साइमल्टेनियसली अंटिल द इंटरनेट यूजेस IPv6, ठीक है। वो दोनों स्टेशन जो है दोनों पे रन करेगा जब तक IPv6 और IPv4 एक साथ, जब तक इंटरनेट IPv6 को यूज नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारा ड्यूअल स्टैक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जिसके अंदर आप देखो लेन और वेन टेक्नोलॉजी है, और हम इसमें एक साथ दोनों ही उसको यूज कर रहे हैं ना। इट्स लाइक कि मान लो किसी का फोन 4G है और किसी का फोन 5G है, तो 4G में भी वो फंक्शन चल रहे हैं, ठीक है, 5G में भी चल रहे हैं, बट 4G थोड़ा वीक है, क्लियर है ना, इस टाइप से आप समझ सकते हैं इसको। टनलिंग की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये एक प्रकार की स्ट्रेटेजी है जब दो से ज्यादा कंप्यूटर IPv6 को यूज करते हैं और वांट टू कम्युनिकेट each other and packet must be passed through region of uses IPv4। दो कंप्यूटर है जो IPv6 को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जो पैकेट की बात करते हैं, वो पैकेट जो है वो कौन से रीजन से गो थ्रू कर रहा है, IPv4 से। तो टनलिंग हमें एक सुविधा प्रोवाइड करेगा। देखो इसका एग्जांपल है कि टनल स्ट्रेटेजी, एक टनल बनाया हमने IPv6 से हम IPv4 तक कर रहे हैं, तो हमने एक टनल बना दिया जिसके अंदर हमारा डेटा इजीली ट्रेवल कर पाएगा, ठीक है, बिना IPv4 और IPv6 को कॉन्फ्लिक्ट किए, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है हेडर ट्रांसलेशन। तो हेडर ट्रांसलेशन कब यूज करते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ इंटरनेट हैज बीन मूव्ड फ्रॉम, जो आजकल जो IPv6 है ना, मूव कर गए IPv6 पे, लेकिन बहुत सारे यूजर जो हैं वो IPv4 को यूज करते हैं। तो सेंडर कभी IPv6 है, जो सेंडर जो है वो IPv6 को यूज करता है, बट रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड IPv6, है ना, क्योंकि वो IPv4 यूज कर रहा है रिसीवर। तो जब हम यहाँ पर टनलिंग यूज नहीं होगी, फिर यहाँ पर हम हेडर ट्रांसलेशन को यूज करेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे IPv4 में, और फिर जब जाके हमारा रिसीवर समझ पाएगा, ठीक है। तो हम ये तीन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, विच इज ड्यूअल स्टैक, टनलिंग एंड हेडर ट्रांसलेशन। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज यूजेस ऑफ IP एड्रेस। तो आप जानते हैं IP एड्रेसेस के क्या यूजेस होते हैं, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, टू एड्रेसेस लाइक IPv4 यूज करते हैं, IPv6 यूज करते हैं। इसके अंदर हम IPv4 एड्रेस शुड डिसअपियर, है ना। IPv4, अगर IPv6 के आने से ऐसा नहीं हुआ है कि IPv4 जो है डिसअपियर हो गया है, DNS सर्वर आज भी हमारे IP को यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इस टाइप से कह सकते हैं। तो ये एंड ऑफ द चैप्टर है, और हम इसके अंदर
इसका नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे आगे फर्दर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर करे हैं। ठीक है, थैंक यू।